हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पेनल कोड का इम्पोर्टेंट सेक्शन देखने जा रहे हैं। सेक्शन 304 बी, जो कि डाउरी डेथ है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके देखेंगे एक्सप्लेनेशन, एसेंशियल्स ऑफ डाउरी डेथ, डाउरी डिमांड ऑफ डाउरी, प्रूफ ऑफ, ठीक है, और पनिशमेंट। अच्छा, ये चारों टॉपिक ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्शन आता ही आता है। इसको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दो तीन बता देती हूँ। जैसे कि पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाउरी डेथ, व्हाट आर इट्स एसेंशियल्स। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी इन चारों चारों पॉइंटों को लिखोगे, जैसे एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर नीचे एसेंशियल्स ऑफ डाउरी डेथ, फिर डाउरी डेथ दे देंगे नीचे, फिर डाउरी डिमांड, प्रूफ ऑफ क्या है, फिर पनिशमेंट कितनी है इसकी, थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे तो वैसे भी 3-4 पेज के हमारा ये आंसर हो जाता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या कहता है हमारा डाउरी डेथ सेक्शन 304 बी। ओके, दहेज मृत्यु की परिभाषा। ओके, डेफिनेशन ऑफ डाउरी डेथ। धारा 304 ख के अनुसार, जहां विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी स्त्री की मृत्यु जल जाने से या शारीरिक क्षति से या सामान्य परिस्थितियों से भी भिन्न हो जाती है, यानी कि नॉर्मल डेथ से भी अलग, और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसके पति और उस पति के रिश्तेदार द्वारा दहेज के लिए मांग को लेकर परेशान किया गया था या उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था, तो उसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा और उसकी मृत्यु का कारण उसके पति या रिश्तेदार को माना जाएगा। ये हमारा सेक्शन 304 देता है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन समझना, ठीक है। इस उपधारा के, यानी कि सब सेक्शन, उपधारा इट्स सब सेक्शन, ठीक है, इस उपधारा के प्रयोजन के लिए दहेज से अभिप्राय वही है जो दहेज प्रतिदोष अधिनियम 1961 की धारा 2 में यथा परिभाषित है। दूसरा, जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह उतनी अवधि तक के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 7 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। पनिशमेंट भी आपको मैंने बता दिया। अब इसके खा का एक एसेंशियल देख लेते हैं। एक नई उपधारा का सृजन करती है धारा 304 ख, ठीक है। दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्व, यानी कि एसेंशियल ऑफ डाउरी डेथ। धारा 304 ख के अंतर्गत दहेज मृत्यु के अपराध के गठन के लिए मुख्य रूप से 2 बातें आवश्यक हैं। आप पहला समझ लीजिए, दहेज की मांग किया जाना तथा ऐसे मांग को लेकर स्त्री की मृत्यु से ठीक पूर्व तक उसे यातना दिया जाना, यानी कि मेंटल टॉर्चर आप कह सकते हैं, उसका डिप्रेशन में जाना, पति द्वारा हरास्ट करना, यानी कि डेफेमेशन करना, यहाँ तक ये सब ये प्रूफ में भी काम आते हैं, ठीक है। जहाँ यह दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं, वह अभियुक्त को दहेज मृत्यु के अपराध के लिए दोषी पाया जाएगा। ओके, यदि किसी मामले में दहेज की मांग के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है तो अभियुक्त की धारा 304, साक्ष्य मीन्स विटनेस, ओके, साक्ष्य नहीं है तो अभियुक्त की धारा 304 ख के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है जिसे प्रूफ कर सके कि हाँ इसने दहेज की मांग की है, अगर वो चीज सिद्ध नहीं कर पाते हैं न्यायालय में, तो ये प्रूफ नहीं किया जा सकता कि हाँ वो ही उत्तरदायित्व है जो कुछ भी वहां पे हुआ है। दोषित के लिए दोनों बातें आवश्यक हैं। अभियुक्त गण का मृत्यु के, अच्छा अब मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रूफ के लिए, अभियुक्त गण का मृतक के पिता तथा भाई से दहेज की शिकायत एवं मांग करना। पहला, मृतक पत्नी के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करना। दूसरा, मृतक का विवाह के 7 साल के भीतर मर जाना। तीसरा, मृतक के माता पिता को सूचना दिए बिना जल्दबाजी में मृतक का दाह संस्कार कर देना। चौथा, पांचवा देखते हैं, यह सब अप्राकृतिक मृत्यु के संकेत हैं तथा धारा 304 ख के अंतर्गत अपराध का गठन करती हैं। ओके, धारा 304 बी हमने क्लियर किया, इसके पनिशमेंट देख लिया, एसेंशियल देख लिया, प्रूफ बता दिए मैंने और एक्सप्लेनेशन भी बता दिया। ओके, अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि यही चीज़ अगर आप थोड़ा करके और अपनी क्रिएटिविटी थोड़ा दिखाएंगे एग्ज़ाम में, तो ये सेक्शन आप बहुत लॉन्ग और काफ़ी अच्छे से लिख के आ पाएंगे। थैंक यू सो मच।